हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स में दीपन सिंह में। और जैसे कि हम राइट एंगल ट्रायंगल का बेसिक्स पढ़ रहे थे, पहले क्लास में हमने पढ़ा जो शॉर्टेस्ट मीडियन हो या परपेंडिकुलर हो या इनरेडियस हो या सर्कमरेडियस की लेंथ निकालना सीखा। ठीक है, आज हम बात करते हैं, हमने इन सर्कल की बात करी थी लास्ट क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं, अगर इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम इसके बेस पर इस तरीके से दो इक्वल रेडियस के सर्कल बना दें। ठीक है, दो इक्वल रेडियस के सर्कल बना दें, या फिर इस तरीके से हम यहां पर दो सर्कल बना दें इक्वल रेडियस के, या फिर हम इस तरीके से इस हाइपोटेनस पर दो सर्कल बना दें इक्वल रेडियस के, तो उनकी रेडियस कैसे निकालना। ठीक है, या फिर हम इसके हाइपोटेनस पर दो सर्कल बना दें तो उनकी रेडियस हमें कैसे निकालना, ये हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, और अगर रेडियस इक्वल नहीं होगी तो हम क्या करेंगे वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखो लास्ट तक रहना, लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को आज की क्लास से मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं अपना टाइप नंबर वन। ठीक है, ये एसएससी जिनका मेंस है 2020 का उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और प्री वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनका 2020 में प्री है। तो अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं बी और इसको बोल देते हैं सी, क्योंकि हमने हमेशा वही ए बी सी में याद कर रखा है, इसलिए बस, और कोई दिक्कत नहीं है, कर्व हम कैसे भी सकते हैं। तो एंगल ए के सामने वाली साइड ए हो जाएगी, बी के सामने वाली साइड बी हो जाएगी, और सी के सामने वाली साइड सी हो जाएगी, जिसको हम हाइपोटेनस भी बोलते हैं। ठीक, इन रेडियस निकालना आता है मुझे, इन रेडियस निकालना आता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस। अब ऐसे दो सर्कल बना लेता हूं मैं, ऐसे दो सर्कल बना लेता हूं जिनकी रेडियस आपस में बराबर होगी, और वो इस तरीके से होंगे। ठीक है, इस तरीके से वो होंगे। ठीक, समझना बस इसको ध्यान से, ये इस तरीके से होंगे, दोनों की रेडियस आपस में क्या है, बराबर है, तो हमें इनकी रेडियस निकालना। दूसरा, हम यहां पर अगर मान लो दो की जगह और सारे बहुत सारे बना दिए जाए अगर सर्कल, ठीक है, जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, और ये जो काम हम करने वाले हैं ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई नहीं होगा, ये किसी भी ट्राइंगल में आप एप्लीकेबल कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बहुत छोटे छोटे से बहुत सारे सर्कल बना देता हूँ जो इस तरीके से होंगे। ठीक है, जैसे मैंने ये 4 सर्कल बना दिए। ठीक है, इनकी रेडियस क्या होगी, या 5 बना दे या पूरा भर दे सर्कल से, तो सभी की रेडियस अगर बराबर है तो सभी की रेडियस हमें पता करना है, तो हम कैसे निकालेंगे मैं समझाता हूँ आपको छोटे से, बाकी आप इसकी भी रेडियस निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी तरीके से अगर इधर बना दें तो आप सबकी रेडियस निकाल लोगे, एक ही तरीका रहेगा अपने पास। ठीक, देखो क्या करेंगे, मैं इस सर्कल, दोनों सर्कल की रेडियस बराबर है, इसका सेंटर अगर यहाँ होगा तो इसका सेंटर यहाँ पर होगा, मतलब दोनों सेंटर बराबर होंगे, दोनों की रेडियस बराबर है। तो मैं यहां से लेकर यहां तक बोलूंगा तो आप कह दोगे सर रेडियस है, ये बोलूं तो आप कह दोगे सर रेडियस है, ये बोल दूंगा तो आप कह दोगे सर रेडियस है, ये बोल दूंगा रेडियस है, और ये बोल दूंगा तो भी रेडियस है। और ये टेंजेंट है तो ये क्या हो जाएगा 90, ये टेंजेंट है तो ये भी क्या हो जाएगा 90, ये टेंजेंट है तो ये भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस सर्कल का सेंटर लिया ये वाला, और ये टोटल लेंथ कितनी हो गई अपने पास, यहां से लेके यहां तक हो गया 3r। इसको मैंने O मान लिया, इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में वो इन रेडियस इस तरीके से बताया था, क्योंकि वो अगर बेसिक है तो वो तो कभी फेल होने वाला नहीं है, सिर्फ हाइपोटेनस में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, लेकिन उसी के लिए हम ये सारा मेहनत कर रहे हैं। तो अब अगर मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस BOC प्लस AOC प्लस BOC, ठीक है, और ये कैपिटल सी है और ये स्मॉल सी है, साइड स्मॉल में होती है और वर्टेक्स कैपिटल में लिखते हैं। और क्या बचा मेरा AOB है ना, AOB। तो इन तीनों का जो एरिया है वो अपने ट्राइंगल के एरिया के बराबर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हम AOC की बात करते हैं तो इसका बेस क्या है B और हाइट क्या है 3r, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस B और हाइट कितना है 3r, प्लस BOC का एरिया, मतलब इस वाले ट्राइंगल का एरिया, बेस है A, हाइट कितनी है r है, तो हाफ इंटू A इंटू r, प्लस ये हो जाएगा हाफ
इंटू सी इंटू आर बराबर हाफ इंटू ए इंटू बी। ये क्या है? ये अपने राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया है जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ हाफ सब में से कैंसिल हो गया, कॉमन कर गया, और आर अगर हम एलसीएम आर अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 3b प्लस ए प्लस सी बराबर कितना? ए बी। यहां से अगर हम आर निकालें तो आर कितना आ जाएगा मेरा? ए बी अपॉन में 3b प्लस ए प्लस सी आ जाएगा। आपको ये याद नहीं रखना है, ठीक है, आपको ये याद नहीं रखना है। यहां से अगर मैं एक चीज करूं कि मैं न्यूमरेटर में 2 का भाग कर देता हूं और डिनोमिनेटर में भी 2 का भाग कर देता हूं। न्यूमरेटर में 2 का भाग कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 का भाग कर दिया तो हो जाएगा 3b प्लस ए प्लस सी बटे में कितना? 2। ठीक है, यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके आगे देखना, ये r बराबर इस ab बाय 2 को फिर से हम डेल्टा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? डेल्टा मतलब एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, और इस 3b प्लस a प्लस सी को हम तोड़ देते हैं, इसको तोड़ देते हैं 2b प्लस a प्लस b प्लस सी और अपॉन में कितना? 2। ठीक है, अपॉन में कितना? 2। थोड़ी देर के लिए मैं ये मिटा देता हूं क्योंकि अपने पास जगह की थोड़ी सी कमी है। इसके बाद इसको भी देख लेंगे। अब मैं यहां आता हूं ऊपर, तो ये r बराबर हो गया मेरा डेल्टा अपॉन में कितना? ये जो a, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, एक स्टेप और लिखता हूं 2b अपॉन 2 प्लस a प्लस b प्लस सी बटे में कितना? 2। तो ये r आ गया मेरा डेल्टा, और इसको मैं सेमी पैरामीटर बोल सकता हूं। अब आपको कुछ याद आया होगा, डेल्टा अपॉन s। लेकिन यहां पर डेल्टा अपॉन s के साथ भी कुछ आ रहा है, ये 2 से 2 कट गया, ये कितना आ रहा है? b आ रहा है। कितना आ रहा है? b आ रहा है। ठीक है, अब आपको ये याद नहीं रखना, आपको क्या याद रखना है मैं बताता हूं आपको। अगर मैं इस ट्राइंगल की हाइट पूछता हूं, अभी इस ट्राइंगल की अगर मैं हाइट पूछता हूं तो आप कहते हो कि हाइट मतलब परपेंडिकुलर, तो सर BC इज परपेंडिकुलर टू AC। जो BC है वो AC पर लंब है और AC BC पर लंब है। तो हाइट आप A को भी बोल सकते हो, हाइट आप B को भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखना मैं इसको क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं R बराबर डेल्टा अपॉन S प्लस 1 इंटू H। आपको सर ये क्या लिख दिया? ये B मेरी हाइट है इस ट्राइंगल की, ये तो आप मानोगे, बिल्कुल मान लोगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 1 क्यों लिखा, ये आगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा, जब जैसे हम इससे और 4 या 3 सर्कल बनाएंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी आप ये चीज इसको लिखा रहने दो, मैं इस चीज को मिटाता हूँ। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमने बना लिया, ये बेसिक है। ठीक, अगर मान लो ये चीज भूल भी गए तो ये तो आपको आ जाएगा, आप इससे कर लोगे सवाल को। ठीक है, अब मैं इसको मिटा करके 3 सर्कल बनाता हूं, जो मैंने लिखा उसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक, और ये हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में नहीं, हम इसको आगे भी और कितने भी ट्राइंगल हो, मतलब कैसा भी ट्राइंगल हो उसके अंदर इस तरीके से अगर हम सर्कल बनाएंगे तो उसकी रेडियस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और मैंने इस बार क्या किया, इस बार मैंने बना दिए 3 सर्कल, 1 2 और 3, और तीनों की रेडियस मैंने क्या रखी? बराबर। तीनों की रेडियस बराबर है जैसे कि लास्ट सवाल में थी। ठीक, अब आप देखना, इसको हमने C बोला था और इसको हमने B बोला था। ठीक, तो B के सामने वाली साइड B, C के सामने वाली साइड C और A के सामने वाली साइड A। इसको हमने सर्कल ये वाला लिया और यहां से लेकर के और यहां तक की वैल्यू देखो, ये 2r हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? r हो जाएगा। ठीक है, ये 2r और ये कितना? r हो गया। यहां से ये कितना हो जाएगा तो आप कहोगे सर r, ये कितना हो जाएगा तो आप कहोगे r। ये 90 भी होगा, टेंजेंट है, ये 90 हो जाएगा, टेंजेंट है, ये 90 हो जाएगा, टेंजेंट है। ठीक है, तो अब मैं इन तीनों वर्टेक्स को क्या करूंगा? इससे मिला दूंगा, इसको मिला दिया इससे, इसको मिला दिया इससे, इसको मिला दिया इससे, और फिर मैं तीनों ट्राइंगल का एरिया लिखूंगा। तो क्या आएगा? हाफ इंटू बी इंटू कितना? 2 प्लस 4 प्लस ये r भी है तो कितना आ जाएगा? 5r, है ना, प्लस हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? a और हाइट कितनी? r, प्लस हाफ बेस कितना है? c और हाइट कितनी है? r, बराबर हम पूरे ट्राइंगल के क्या लिख सकते हैं? एरिया लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं उसको डेल्टा ही लिखा रहने देता हूं क्योंकि बाद में फिर मुझे 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है, तो इसको मैंने डेल्टा लिखा रहने दिया। अब यहां से क्या होगा? ये r कॉमन ले लेता हूं, तो r/2 कॉमन ले लेता हूं, तो कितना बचेगा? 5b प्लस a
प्लस सी बराबर कितना डेल्टा। ठीक है, अब इस 5b प्लस ए प्लस सी को हम तोड़ देते हैं। 5b प्लस ए प्लस सी को हम तोड़ देते हैं तो ये कितना आ गया मेरा r/2, इसको लिख देते हैं हम 4b प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना डेल्टा। बात एक ही है, 4b प्लस बी कितना हो जाएगा 5b हो जाएगा। अब इसको हम नीचे फेंक देते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एक बार और कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 4b/2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी बटे में कितना 2 बराबर कितना हो गया अपने पास डेल्टा हो गया। ठीक है, इसकी जगह क्या मैं सेमी पैरामीटर लिख सकता हूं, आप लोग बिल्कुल लिख सकते हो सर। और ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 2b। ठीक, तो यहां से मुझे क्या मिला, यहां से मिला r इंटू 2b प्लस s बराबर डेल्टा। तो r बराबर मिला डेल्टा अपॉन में s प्लस 2b। अब इस 2b को हम हाइट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हो सर आप हाइट, और 2 इंटू एच। अब ये 1 2 इस तरीके से आता जाएगा। इधर अगर सर्कल होंगे 4 तो यहां पर कितना आएगा 3, इधर सर्कल होंगे 5 तो यहां कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, मतलब ये क्या है, जितने भी सर्कल लिखे होते हैं उससे एक कम आता है ये। ठीक है, जितने भी सर्कल होते हैं उससे एक कम आता है, और ये हाइट है इस ट्रायंगल की। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो हाइट आप कोई भी बोल सकते हो। हाइट कौन सी हो जाएगी, अगर आपने इस बेस पर लिया तो ये हाइट हो जाएगी, अगर आपने इस बेस पर लिया तो हाइट आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, हाइट आप निकाल सकते हो। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि r बराबर डेल्टा अपॉन s प्लस n-1 इंटू एच। r बराबर क्या होता है, डेल्टा अपॉन s प्लस n-1 इंटू एच। ये हमने इसको प्रूव कर लिया। और जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ सर्कल्स। n क्या है, नंबर ऑफ सर्कल। अब आपको सर ये क्यों बनाया, ये तो सिंपल था, ऐसे कर लेते हैं हम। तो इसमें तो ये सिंपल है, इसमें अगर आप ऐसे नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे अगर आप नहीं भी करते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर आपको बस एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये h यहां पर क्या है, h क्या है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू अलग अलग होंगी, ये दोनों वैल्यू अलग अलग होंगी। तो यहां पर क्या आया, b आया। b क्यों आया, क्योंकि जब हमने जो बेस लेते हैं, अगर हमने ये वाला बेस लिया तो इसके सामने वाली साइड लेना है ये। ठीक है, मतलब ये बेस है तो हाइट क्या होगी इसकी, ऑब्वियस सी बात है ये है। और अगर मैं इसको बेस मान करके सर्कल रख रहा हूं तो फिर हाइट क्या हो जाएगी मेरी, ए हो जाएगी। मतलब यहां पर हाइट के बारे में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अगर आपने सर्कल इस बेस पर बनाए तो ये बेस हो गया, तो हाइट क्या होगी इस ट्रायंगल की, ये होगी, है ना। और अगर आप इस बेस पे बना दोगे मतलब इस वाली साइड पे, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये गलती मत करना कि इन दोनों में से कोई वैल्यू रख दो। जिस पर बेस बनाए, मतलब जिस पर सर्कल बनाए वो बेस है, दूसरी वाली क्या हो जाएगी आपके पास, हाइट हो जाएगी। आप कहोगे सर इसका यूज क्या है, मैं बताता हूँ इसका यूज क्या है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, ये डेल्टा मतलब एरिया, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, एन मतलब नंबर ऑफ सर्कल, और एच क्या होगी, हाइट। इन केस में हाइट क्या होगी वो भी मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा अगर मैं आपको बनाता हूं, ठीक है, दूसरा इसका टाइप 2 देखते हैं। अगर हम देखो टाइप 2, टाइप 1 में आपको मजा आया होगा, अब देखते हैं हम इसका टाइप नंबर 2। ठीक, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां बनाता हूं मैं, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ये 90 है। इस बार हमने यहां पर सर्कल बना दिए, इस तरीके से हमने 2 सर्कल इस तरीके से बना दिए। ठीक है, इस तरीके से हमने 2 सर्कल बना दिए। तो अगर ये बी है तो ये क्या होगा ए, और ये क्या हो जाएगा सी। अब आप मुझे बताओ बेस क्या है, तो बेस जिस पर सर्कल बनाए ये बेस है, तो हाइट क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो इसकी रेडियस, अगर मुझे इन दोनों में से दोनों की रेडियस बराबर है तो रेडियस कैसे निकालूंगा, r बराबर डेल्टा अपॉन s प्लस, कितने सर्कल है, 2 सर्कल है, तो n-1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर ये बेस है तो हाइट कितनी आ जाएगी इसकी, a मतलब h। ठीक है, यही चीज हम प्रूफ करने वाले हैं। अगर हम देखें यहां से, तो इसको हम सेंटर मान लेंगे इसका, और यहां से यहां तक देखें तो ये r हो जाएगा, यहां से यहां तक देखें तो r हो जाएगा, और ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी अपनी, ये स्मॉल r, और ये कितना हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा, क्योंकि दोनों की रेडियस बराबर है। ये 90 भी होगा, अभी पीछे हमने सीखा, ये भी 90 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर हम इसको मिला देंगे इससे, फिर हम इसको इससे मिला देंगे, और फिर हम इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, तो फिर से वही तीनों ट्राइंगल का एरिया अपने पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया के बराबर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं हाफ इंटू बी
अगर मैं b ले रहा हूं तो क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल r प्लस हाफ इंटू, अगर मैं a ले रहा हूं तो 3r, a इंटू 3r प्लस हाफ इंटू c इंटू r, हाफ इंटू c इंटू r बराबर कितना, डेल्टा। ठीक है, तो यहां से हम r/2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा b, यहां बचेगा 3a, यहां बचेगा c बराबर कितना, डेल्टा r/2। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं a प्लस b प्लस c, इस 3a में से a ले लिया तो कितना बचा, 2a बचा बराबर कितना, डेल्टा। ठीक है, 3a में से एक यहां ले लिया, 2a बचा। अब इस 2 को डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c अपॉन 2 प्लस 2a/2 बराबर कितना, डेल्टा। 2 से 2 चला गया, इसको हम सेमी पैरामीटर बोल सकते हैं, बिल्कुल सर बोल सकते हैं। तो r बराबर s प्लस a इज इक्वल टू डेल्टा, तो r बराबर क्या होता है, डेल्टा अपॉन s प्लस a। यही मैं सिखा रहा था आपको, है ना। तो इसको मैं ऐसे याद नहीं रखना, हमें कैसे याद रखना है, 1 इंटू एच। अगर मैं 3 सर्कल बना देता तो यहाँ पर क्या आता, 2 इंटू एच। अगर मैं 4 सर्कल बना देता तो यहाँ पर कितना आता, 3 आ जाता। इसका मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगा, n-1 इंटू एच। मैंने यहाँ पर आपको एच निकालना सिखा दिया। ठीक है, जो बेस होता है, अगर ये बेस है तो हाइट क्या होगी इसकी, a होगी। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जरूरी नहीं है याद रखो, यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है, आप सॉल्व कर लेना। एबीसी की वैल्यू दी होगी तो रेडियस आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अब आते हैं हम टाइप नंबर 3 पे। देखो, हम आते हैं अब टाइप नंबर 3 पे। अब इसमें दिक्कत क्या हो जाएगी देख लेना जरा। आ जाते हैं हम किस पे, टाइप नंबर 3 पे। ठीक है, हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। देखो, अब अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरीके से, ए बी और सी, ये 90 है। अब मैंने इस तरीके से 2 सर्कल बना दिए, एक सर्कल और 2 सर्कल। इस तरीके से हमने 2 सर्कल बना दिए, दोनों की रेडियस आपस में क्या है, बराबर, और 2 से ज्यादा भी बना सकते हैं। अब आप देखोगे कि अगर हम इसका सेंटर देखेंगे तो ये रेडियस हो गई और ये रेडियस हो गई। चलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको वर्टेक्स से मिलाओगे, इसको मिला दिया वर्टेक्स से, इसको मिला दिया वर्टेक्स से, इसको मिला दिया। लेकिन सर, इस वाले ट्राइंगल की तो हाइट ही नहीं मिली हमें, इस वाले ट्राइंगल की तो हाइट ही नहीं मिली। बात समझ रहे हो। अब दिक्कत ये हो रही है कि जब ये इधर बेस पे थे, मतलब यहाँ पर एक सर्कल था, चाहे ऐसे रख लो आप, चाहे ऐसे रख लो, तो इस वाले ट्राइंगल की भी हाइट हमें आराम से मिल जाती थी। तो अब हम क्या करेंगे, अब काम आएगा। मैं इसका अगर आपको बेसिक बताऊंगा तो बहुत लेंथी है इसका बेसिक। ठीक है, तो अब क्या काम आएगा, अब आएगा अपना अभी जो हमने रिजल्ट बनाया है, अभी जो हमने रिजल्ट बनाया है। ठीक, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां से एक सर्कल बनाया गया, ठीक, और यहां से एक सर्कल बनाया गया। दोनों की रेडियस आपस में क्या है, बराबर। दोनों की रेडियस आपस में क्या है, बराबर। इस तरीके से सर्कल बनते हैं तो उनकी रेडियस हम निकालते हैं, डेल्टा अपॉन एस प्लस n-1 इंटू एच। अब आप कहोगे सर यहाँ पर h क्या है, यहाँ पर h क्या है। तो जो बेस होता है ना, ये तो बेस हो गया, तो हाइट क्या होगी। तो मैं यहां से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये क्या कहलाएगी, इसकी हाइट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इसकी हाइट कहलाएगी। ठीक है, और इसकी लेंथ निकालना हमें आता है। ये जो CD है, ये CD क्या होगा, अगर मैं A के सामने A, B के सामने B और C के सामने C लिखता हूं तो इस CD की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे A इंटू बी अपॉन सी हो जाएगी, A इंटू बी अपॉन सी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ सर्कल जो 2 है, 2 में से 1 घटा देंगे, 1 बचेगा। डेल्टा आप निकाल लोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। सेम पैरामीटर आपके पास पता चल गया, तो CD बराबर आ जाएगा, CD की आपको हाइट की वैल्यू निकालनी थी, CD बराबर आ जाएगा A इंटू बी अपॉन में C। मैं आपको एग्जाम्पल करके बताता हूँ। जैसे अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अब यहाँ पर ये काम आ जाएगा अपना, जो अभी हमने इतनी मेहनत करी। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड अपने पास 15, 20 और 25 है। ठीक है, 15, 20 और 25 है। इसके हाइपोटेनस पर हमने 2 सर्कल इस तरीके से बनाए। इन दोनों सर्कल की रेडियस इक्वल है, तो आपको दोनों में से किसी भी सर्कल की रेडियस बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सर्कल बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, हाइट चाहिए होती है। तो हाइट निकाल के रख लेंगे। ठीक है, ये CD या h की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर इंटू बेस 15 इंटू 20 बटे में कितना, 25।
तो 5 से जाएगा 4 बार, 5 से जाएगा 5 बार, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 से जाएगा 3 बार, मतलब हाइट कितनी आ गई इसकी 12 आ गई। हाइट कितनी आ गई इसकी 12 आ गई। ठीक है, हाइट 12 आ गई तो इन रेडियस बराबर क्या आ जाएगा डेल्टा, डेल्टा मतलब हाफ इंटू 20 इंटू 15 डिवाइड बाय कितना सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर कितना हो जाएगा 35 और 25 60 है ना, 20 और 15 35, 35 और 25 कितना हो गया 60 हो गया। 60 का आधा कितना 30 प्लस n-1, n मतलब नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं 2, 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, प्लस कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 2 से जाएगा 10 बार तो ये कितना आ जाएगा 150 बटे में कितना 42, 150 बटे में 42। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, किससे काट सकते हैं 3 से काट देते हैं ना, 3 से कट जाएगा 50 बार, 3 से कट जाएगा 14 बार है ना, 2 से कट जाएगा 25 बार, 2 से जाएगा 7 बार। तो रेडियस आ जाएगी इन सर्कल जो भी सर्कल बनाए गए हैं कितनी आ जाएगी इसकी 25/7। ठीक है, तो जो हमने इतनी मेहनत करी थी वो मेहनत किसके लिए करी थी, इसके लिए। ठीक है, आप सीडीएस की तैयारी करते हो, सीजीएल की तैयारी करते हो, कैट की तैयारी करते हो, आपके लिए ये कॉन्सेप्ट क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर हम इस तरीके से सर्कल बनाते हैं तो सर्कल की रेडियस डेल्टा अपॉन एस प्लस n-1 इंटू एच होती है। ठीक है, अब अगर ये बेस है तो हाइट ये वाली होगी, अगर ये बेस है तो हाइट ये वाली होगी, अगर ये बेस है तो हाइट ये वाली होगी। आपको इतना याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज इसको सॉल्व करोगे अगर आप बेसिक से तो आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे बेसिक से तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक, तो ये अपना टाइप नंबर 3 था, इसको सॉल्व करने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे। ठीक है, अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं होगा ना तब भी आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि ये एक ट्राइंगल है, एबीसी इज एनी ट्राइंगल, कोई सा भी ट्राइंगल है, और इसकी साइड दे दी हमें, कुछ भी साइड दे दो आप है ना, जैसे आपने दे दिया 12 15 और ये 17, ठीक, कोई भी साइड दे दी, और इसमें आपने इस तरीके से 2 सर्कल बना दिए, 3 सर्कल बना दिए। ठीक है, इस तरीके से आपने 2-3 सर्कल बना दिए, तीनों की रेडियस बराबर कर दी, और पूछ रहे हो आप कि बताओ इसकी रेडियस क्या होगी तीनों सर्कल में से हर एक की रेडियस। तो r बराबर डेल्टा अपॉन एस प्लस n-1 इंटू एच। आप कहोगे सर यहाँ पर डेल्टा कैसे निकालेंगे, तो जब ट्राइंगल राइट एंगल नहीं होता, इक्विलेटरल नहीं होता, आइसोसेलेस नहीं होता, तो उस ट्राइंगल का एरिया हम निकालते हैं यूरोस के फॉर्मूले से, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी से। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है तो इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, हीरो के फॉर्मूले से। सेमी पैरामीटर आप जानते हो, तीनों के सम का आधा, n आपको पता है, नंबर ऑफ सर्कल 3 है। हाइट कैसे निकालोगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ये एरिया बराबर हाफ इंटू बेस अगर 15 है और हाइट कितना है h, तो यहां से हमें इसका क्या मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें हाइट भी मिल जाएगा, हाइट भी आ जाएगा अपना, मतलब ये h आ गया, n अपने पास है, सेमी पैरामीटर अपने पास है, और इसका एरिया भी आ जाएगा। तो हम किसी भी ट्राइंगल के अंदर इस तरीके से अगर सर्कल बनते हैं तो उसको इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लो अगर सर्कल की रेडियस हो गई अलग अलग, सर्कल की रेडियस हो गई अलग अलग, जो 2017 के मेंस में पूछा गया था। 2017 के मेंस में इस तरीके का सवाल भी पूछा गया। अब मान लो इस तरीके का है अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी और सी, ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है। मैं एग्जांपल लेकर के आपको समझा देता हूँ सवाल क्या पूछेगा। सवाल में तो हालांकि जो एग्जाम में पूछा गया था वो सिंपल था, यहां से हमने एक सर्कल खींचा इस तरीके से, और एक सर्कल हमने यहां से खींचा। ठीक, हमें कहा गया कि फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। हम दोनों सर्कल की रेडियस निकालेंगे, छोटे वाले सर्कल की भी निकालेंगे और बड़े वाले सर्कल की भी रेडियस निकालेंगे। ठीक, और दोनों की रेडियस क्या है इस बार अलग अलग है, तो हमें इसकी रेडियस निकालना है। ये हो गया अपना टाइप नंबर 4, जब दोनों सर्कल की रेडियस क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, या 3 सर्कल होंगे उनकी रेडियस अलग अलग होगी, मैक्सिमम 2 पूछेगा अगर रेडियस अलग अलग हुई। तो अगर मैं इसकी रेडियस मान लेता हूं स्मॉल r, ठीक है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस हमने मान ली स्मॉल r, और बड़े वाले सर्कल की रेडियस हमने मान ली कैपिटल R, बड़े वाले सर्कल की रेडियस हमने मान ली कैपिटल R। अब यहाँ आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, जैसे एक सर्कल है
इस सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट खींचते हैं, अगर एक सर्कल है उसके बाहर किसी एक पॉइंट से आप दो टेंजेंट खींचते हो तो ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होती है, बराबर, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस पॉइंट से दोनों टेंजेंट खींची गई अगर सर्कल को उस पॉइंट से मिला दिया जाए तो ये बन जाता है आपका एंगल बाइसेक्टर। ये सर्कल जो सेंटर से आप मिला रहे हो इस लाइन को, ये लाइन मिलाने वाली इस एंगल को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ये दो बातें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि हमें इस एंगल बाइसेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ ये जो टेंजेंट्स बराबर होती है ये पता होना चाहिए, स्पर्श रेखा बराबर होती है ये पता होना चाहिए था, तो अपना काम बन जाता, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर कैसे काम आएगा, देखो अगर मैं इसको इससे मिला रहा हूं तो एक पॉइंट से खींचेंगे दो टेंजेंट, एक पॉइंट से खींचेंगे दो टेंजेंट, यहां देख लो आप, ये 90 है, ये 90 है, तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गई होगा। आप इसको और आगे मिलाओगे तो ये भी टेंजेंट हो गई अपनी, ठीक है, ये भी टेंजेंट हो गई और ये भी टेंजेंट है, तो ये जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर से होकर के जाएगी ही जाएगी, ठीक है। दोनों के सेंटर से होकर के जाएगी क्योंकि ये एक पॉइंट से खींची गई दो टेंजेंट, ये वाली कह लो आप, ये बड़ी वाले सर्कल की कह लो, दोनों टेंजेंट है, दोनों बराबर होंगी। और अगर टेंजेंट खींचने वाले पॉइंट को आप सर्कल के सेंटर से मिलाते हो तो ऐसी लाइन उस एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेंटर से होकर जाने वाली लाइन हो जाएंगी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं इनको कुछ नाम देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, अभी मैं जरूरत पड़ेगी जगह की बहुत सारी। तो ये पूरा है अपना 8 यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। ये पूरा अपना कितना हो गया, 6 है, और ये अपना कितना है, 10 है, यहां से लेकर के यहां तक। इसको मैंने बोल दिया O, ये हो गया O डैश, ABC, ये हो गया D, ये E हो गया, ये F हो गया और ये G हो गया। इसको हमने कुछ नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो आप, अगर मैं इसको इससे मिला दूंगा तो ये भी 90 बनेगा क्योंकि टेंजेंट है। तो अगर ये तो राइट एंगल ट्राइंगल था ही, तो ये 90 है, तो ये भी 90 हो गया। तो अगर ये R और चारों एंगल 90 है तो ये भी R हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, R, एक स्क्वायर बन गया, ये भी R हो गया और ये भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब अगर ये टोटल 8 है, ये R है, तो ये कितना बचा, 8 माइनस R, यहां से लेकर के और यहां तक कितना हो जाएगा मेरा, 8 माइनस R, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर ये टोटल 6 है, ये R है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 6 माइनस R, यहां से लेकर के यहां तक। अभी मैंने आपको चीज बताई थी कि किसी एक पॉइंट से खींची गई दो टेंजेंट बराबर होती है। तो अगर इस सर्कल को देखोगे आप तो एक टेंजेंट BE है और एक टेंजेंट BG है। तो अगर ये 8 माइनस R है तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये भी कितना हो जाएगा मेरा, 8 माइनस R, कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। उसी तरीके से आप देखोगे तो यहां से भी हम दो टेंजेंट खींच रहे हैं। अगर ये 6 माइनस R है तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा, 6 माइनस R, कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। अब अगर मैं यहां से देखूंगा तो ये AB अपने पास कितना मिल गया, AB मिल गया मेरे पास 6 माइनस R प्लस 8 माइनस R, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, 10 के बराबर। तो यहां से गया 2R बराबर 4, 14 में से 10 गया, 4 बचा, तो R बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब हमें बड़े वाले सर्कल की रेडियस मिल गई, R की वैल्यू मिल गई कितनी, 2, ठीक है। R की वैल्यू 2 मिल गई, तो यहां से लेकर के और यहां तक की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कौन सी वैल्यू, ये वाली, कि रेडियस है सर्कल की। तो अगर ये टोटल 8 था, ये 8 माइनस R की वैल्यू मिल गई, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये 6 आ गया। अब अगर मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, देखो E, B और O डैश, E, B और O डैश, तो ये कितना है अपने पास, O डैश E, रेडियस 2, ये 6 है और ये 90 है। तो पाइथागोरस से कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और 4 40, मतलब आ जाएगा 2√10। पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये निकाल लिया, ठीक है। मतलब ये टोटल लेंथ कितनी आ गई, 2√10 आ गई, ठीक है, 2√10 आ गई। कौन सी अपनी वैल्यू आ गई, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, O डैश B आ गया अपने पास 2√10, O डैश B कितना आ गया अपने पास, 2√10 आ गया, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, अब मैं इसको मिटा देता हूं, ये हमने निकाल लिया, ठीक। अब अगर आप देखोगे तो इस तरीके से फिर से वही ट्रायंगल बनाता हूं, यहां से एक और ट्रायंगल बना देता हूं, ठीक है। ये अपना O डैश था, ये E है, ठीक, ये B है, ये D है
और ये क्या है मेरा O है। अभी हमने O डैश B निकाला, कितना आया 2√10, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है अपने पास 2√10 है, ये 2 है और ये कितना है अपने पास 6 है, ये 90 है, ये 90, ये कॉमन है, तो ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। तो ट्रिपल ए प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल भी कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये स्मॉल r है, तो इनकी साइड का रेशियो क्या होगा, तो छोटे ट्राइंगल में अगर हम इसके सामने वाली साइड देखें तो r, बड़े ट्राइंगल में लिख सकते हैं हम r/2 बराबर, हमने क्या लिया इसमें 90 के सामने तो OB, और इसमें 90 के सामने कितना आ जाएगा 2√10, 2 से 2 कट गया, तो OB यहां से ले सकते हैं हम, OB कितना हो गया अपने पास r√10 हो गया। मतलब ये मिल गया मुझे r√10, r√10, ठीक है। इसमें अगर देखूं तो क्या मिल गया मुझे, ये मिल गया r√10 यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या है, ये स्मॉल r है। अब बस अपना काम बन गया। क्या मैं O डैश B को देखना, आप क्या लिख रहा हूं, O डैश B को क्या मैं 2 प्लस r स्मॉल r प्लस r√10 लिख सकता हूं, आपको सर बिल्कुल लिख सकते हो। O डैश B कितना है अपने पास 2√10 इज इक्वल टू 2 प्लस r प्लस r√10, ठीक है। इसको इधर लाएंगे, 2 कॉमन लेंगे तो √10 माइनस 1 इज इक्वल टू r कॉमन ले लेंगे तो √10 प्लस 1, यहां से हमें r मिल जाएगा। r कितना हो गया मेरा, r हो गया 2√10 माइनस 1 अपॉन में √10 प्लस 1, ये अपने छोटे वाले सर्कल की क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सवाल हमने सॉल्व किया। तो ये 4 केस अपने बन सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, जिनमें से 3 के बारे में मैंने बताया, तीसरा वाला था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चौथा वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी रेडियस कितनी आ गई 2, रूट के अंदर 10 माइनस 1 अपॉन 10 प्लस 1, ठीक है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। तो बस आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, इतना मुझे लगता है सफिशिएंट है आज के लिए, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट आए आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और लाइक करना और कमेंट करना जरूर, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।